गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर नैना पटेल, आकांक्षा हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, आनंद, गुजरात से आज फिर एक बार आपको एक अच्छा सा टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें एग क्वालिटी के बारे में बात करनी है। ये तो सही है कि एज, जो स्त्री की उम्र होती है, वहीं पे अंडे की क्वालिटी का ज़्यादातर असर होता है। ओल्डर दी एज, आपकी एज 35 के ऊपर चली गई तो क्वालिटी कम होती जाती है। पर यस, अभी ऐसा एडवांसेस हुए हैं जैसे आपको निराश नहीं होना है, आश नहीं छोड़नी है। यंगर एज में बच्चा रखो, एग क्वालिटी अच्छी है, जल्दी रुक जाएगा। 35 के बाद थोड़ा टाइम लगता है। पर अगर यंगर एज में भी अपना AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो एग की क्वांटिटी बताता है, और ओल्डर एज में क्वालिटी बिगड़ती है, तो बहुत सारी टिप्स है कि आप खाने में ये खाओ, एक्सरसाइज एरोबिक्स करो, फिर आप लाइफस्टाइल बदलो, स्ट्रेस निकाल दो, ओबेसिटी यानी पेट पे फैट का पार्ट ज़्यादा हो उसे कम करो, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्यूपंक्चर, वो सब तो है। पर साइंस में क्या कुछ नया आया है? तो मेरा जवाब है यस। और वो क्या है? वो है ओवेरियन रीजुविनेशन। जैसे आपकी ओवरी को रीजुविनेट करते हो, आप स्पा में जाते हो तो रीजुविनेट होके आते हो, आप हॉलीडे पे जाते हो, रीजुविनेट होते आते हो। तो साइंटिफिकली ओवरीज में नए एग्स ग्रो नहीं होते हैं, पर डॉर्मेंट एग्स जो पड़े हैं उसको हम रीजुविनेट कर सकते हैं। और उसके लिए 3 सिंपल प्रोसीजर्स है। फर्स्ट तो है PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आपके ब्लड में से ही हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बना के ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करेंगे। उसकी टेक्निक बहुत अच्छे से करनी है, प्रोसीजर सिंपल है, पर उसमें जो मेटिकुलस प्रेपरेशन, फिर एक्टिवेट करना, फिर ग्रोथ फैक्टर के रिलीज़ होते ही 15 मिनट के अंदर दोनों ओवरी में इंजेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सही तरीके से किया तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते थे। पहले उसको एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं थे, पर अभी नहीं। अभी तो बहुत सारे वर्ल्ड में पेपर्स आ गए हैं और हमारे खुद का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है कि इससे पेशेंट्स के एग्स में क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों में इम्प्रूवमेंट होता है। एक डे केयर प्रोसीजर है। आप सुबह आ जाओ, पोस्ट पीरियड ज़्यादा होता है, कोई भी टाइम पीरियड में वैसे कर सकते हैं। आपका ब्लड लेंगे, उसमें से 20 ml जितना ब्लड, उसको 1-1.25 घंटे में हम प्रिपेयर करेंगे। एनेस्थेशिया दे के सोनोग्राफी के अंदर दोनों ओवरीज में वजाइनल सोनोग्राफी करके डाल देंगे। 3 घंटा रेस्ट करके चले जाओ। शाम से अपना रूटीन और 2 महीना दवाई ले लो। कई बार तो वो 2-3 महीना दवाई चालू है, उसमें भी प्रेगनेंसी नेचुरली रुक जाती है। और अगर IVF करें तो 2-3 बार अंडे निकाल के अच्छे से एम्ब्रियो बना के डाल सकते हैं। यही प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हम लेप्रोस्कोपिकली भी डाल सकते हैं। लेप्रोस्कोपिकली डे केयर प्रोसीजर ही है। सुबह आओ, आपके पेट पे 4 सिंपल होल्स करेंगे, अंदर डाल के इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट ओवरी को देख के उसके अंदर ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा डालेंगे, जिससे हमको सही जगह ज़्यादा अच्छी मालूम हो। और फिर आपका अगर कोई और दूसरा प्रॉब्लम हो, जैसे फाइब्रॉइड निकालना था, कि ट्यूब्स चेक करनी थी, कि एंडोमेट्रियोसिस क्लियर करना था, वो सब कर सकते हैं। और उसमें भी शाम को छुट्टी हो जाती है, 1 दिन रेस्ट करके रूटीन काम कर सकते हैं। यही प्रोसीजर बोन मैरो में से सेल्स निकाल के उसका कॉन्सेंट्रेट, ये पीछे की हड्डी का बोन मैरो निकाल के, वो भी एनेस्थेशिया में करते हैं, पेन नहीं होता, उसमें से कॉन्सेंट्रेट निकाल के डायरेक्ट उसी टाइम 1 घंटे के अंदर ओवरी में या तो सोनोग्राफी करके या तो लेप्रोस्कोपी करके डाल सकते हैं। और एक लेटेस्ट प्रोसीजर जो डेनमार्क से आया है, जापान में भी करते हैं और हम इंडिया में फर्स्ट कर रहे हैं, वो उसको ओवेरियन टिश्यू एक्टिवेशन करते हैं। वो लेप्रोस्कोपिकली होगा। ओवरी का एक पार्ट कॉर्टेक्स, जिसमें अंडे रहते हैं, उसको निकालते हैं और फिर लैब के अंदर ट्रेन्ड एक्सपर्ट जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट रहते हैं उसको चिप करके बहुत बहुत बारीक माइक्रोस्कोपिक पीसेस करते हैं
और फिर उसको ट्रीट करके उसी सिटिंग में लेप्रोस्कोपिकली ओवरी के पास अंदर या ओवरी के पास डाल के फिर सूचर कर देते हैं और तुरंत 2 महीने में आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। तो ये तीनों तरीके ऐसे हैं कि जिसको एग क्वालिटी क्वांटिटी ख़राब है फिर भी अपना खुद का अंडा ही चाहिए, तो ये प्रोसेस साइंटिफिकली करो। हॉलिस्टिक तो करना ही है, डाइट एक्सरसाइज वगैरह, बट ये करने से साइंटिफिकली आपके अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा और आपके अंडे से ही आप माँ बन सकती हो। थैंक यू।